जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है तोपचाची मानटार में और जेएलकेएम के प्रधान कार्यालय में हम पहुंच गए हैं। तो एक तरीके से चेकिंग भी हो गई कि कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं, और वैसे इस पूरे के पूरे कार्यालय का जो जिम्मेदारी है वो सब कुछ राजू जी को देकर गए हैं। और जयराम जी मुझे लगता है कि इन पे बड़ा यकीन भी करते हैं। जानना चाहूँगी कि कैसे दिन भर इनका टाइम पास होता है। वैसे अभी आराम से शांति से बैठे हुए थे, बहुत तन्मयता के साथ। स्वागत है राजू जी। धन्यवाद आपका। अच्छा, तो चैनल आपके ऊपर जब इतनी जिम्मेदारी है फिर भी इतना खुश भी कैसे रह लेते हैं कि जो आ रहा है उसके लिए एकदम एक्टिव होकर के जो मदद हो रहा है सब कुछ करते रहते हैं? जी हाँ, एक्चुअली जिम्मेवारी तो है ही, लेकिन ये जिम्मेवारी जो है ये एक विश्वास है ना, और काम को देखते हुए जिम्मेवारी को दिया जाता है। अच्छा, लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, काम को करते हैं। अभी भी एक समस्या आया है, पारिवारिक विवाद था, लेकिन ये मैटर केस तक पहुंच गया था, कोर्ट तक जाने वाला था, लेकिन इसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाएं। परिवार का विवाद को दोनों परिवार को बैठा के फिर थाना तक मैटर पहुंचा, तो वहाँ पे हम भी पहुँचे, जाके दोनों पक्ष को सुने। उसके बाद थाना के जो भी प्रभारी हैं उनसे मिले, बात किए और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करवाएं। तो मतलब कि जो हस्बैंड वाइफ का भी तकरार है या कोई बहू परेशान है या कोई हस्बैंड परेशान है, ऐसा भी मामला आप तक पहुंचता है? रोज़ आता है। रोज़ आ रहा है? रोज़ आ रहा है। यहाँ कार्यालय का एक और भी 4 दिन पहले भी वीडियो वायरल हुआ है, और उसमें आप बैठे हुए हमको नज़र आ रहे थे। जी हाँ। तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप थे, जयराम जी थे और फ़ोन पे बात हो रहा था, आपने बात की शुरुआत की थी। हाँ, देखिए, जो पीड़ित है महिला जो है वो उनका समस्या था कि जो बहुत दिन से हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग को एक करवा दीजिए। हम लोग जनता दरबार लगाए हुए थे, टाइगर साथ थे, तो टाइगर पास समस्या आया कि हम लोग को एक करवा दीजिए। तो नंबर प्रोवाइड करवा दी अपना हस्बैंड का, और टाइगर बात किए उनका हस्बैंड से, जो क्या है कंडीशन जो भी है, पति पत्नी में विवाद है ना, आपस में उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन आपस में मिलजुल के रहिए, वही अच्छा होगा। काहे कि हर रिश्ता तो मतलब का रिश्ता होता है, लेकिन पति पत्नी का जो प्रेम रहता है वो अटूट रहता है। तो इस विषय में एक कहानी भी सुना है टाइगर दा उनको। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, तो इसमें कौन दोषी है, सच में कौन पीड़ित है, परेशान है, ये सब कैसे आप लोगों को पता लगता है? एक्चुअली जब भी हम लोग समस्या आता है ना, तो एक पक्ष को सुन के कभी डिसीजन देना तो उचित होगा नहीं जी। तो हम लोग दोनों पक्ष को सुनते हैं, साथ ही दोनों पक्ष को ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग से भी पता करते हैं। अच्छा, जो सही क्या है, गलत क्या है, मैटर क्या है। अच्छा, तो जयराम जी से मान लीजिए कभी आप ऐसे ही मिल रहे हैं, बात करें, उस समय कोई आदमी ना हो, अगर ऑफिस में बैठे हैं, तो फिर इस तरीके का जो पारिवारिक कलह या रंजिश का जो समस्या आता है, तो उस पर वो क्या नॉर्मल, मतलब उनका रवैया रहता है क्या? वो रिएक्ट करते हैं? पारिवारिक मामला में लोग चाह रहे हैं कि विधायक जी हस्तक्षेप करें। देखिए, करना तो एक्चुअली जब भी ये सब मैटर आता है ना, तो ये सब विधायक लेवल का मैटर नहीं रहता है। ये सब रहता है सरपंच का काम, मुखिया का भी नहीं रहता है। अच्छा। पंचायत के जो मुखिया जो है उनका भी सब काम नहीं रहता है, ये सरपंच का काम है। लेकिन जब कोई भी यहाँ पे आते हैं तो एक आशा, एक उम्मीद के साथ आते हैं, और कहीं भी सरपंच हो चाहे जो भी हो, इस मैटर को नहीं सुलझा पा रहे हैं या फिर दरकिनार कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं मैटर को, तभी लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। नहीं तो कोई नहीं चाहेंगे कि हम दूर जाएं। हर कोई चाहता है कि जो मेरा समस्या अपना पंचायत तक में ही सिमट जाए। कल आए थे क्या जयराम जी? क्योंकि विधानसभा सत्र जो है वो अब चालू हो चुका है। जी हाँ, कल आना हुआ था। जी हाँ। तो प्रॉपर अपना रात में क्या रूटीन रहा होगा, कुछ बताना चाहिएगा, खाना पीना वगैरह? हाँ, टाइगर तो जनता दरबार यहाँ लगाए हैं। अच्छा। और बताएं, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, देख हरासमेंट हो जाता है ना। हाँ, खाने के समय तक नहीं मिलता है, तो कोई अपना विशेष तैयारी की रांची निकलना है? हाँ, रांची निकलना है तो सुबह से ही
माइंड में चल रहा था कि रांची निकलना है, उसके हिसाब से ही जो कुछ करना था। तो यहाँ जनता दरबार लगाए। उसके बाद सामने हम लोग का तोपचांची प्रीमियर लीग जो था हटिया मैदान में, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे फिर उनका भी टीम कमांडो 11 पहुँचा था, तो अपना टीम से खेले। फिर जो टीम फाइनल जीती, रनर टीम जो रही, फिर दोनों के बीच में रह के फिर मुख्य अतिथि के रूप में फिर प्राइज वगैरह वितरण करवाए हैं लोगों, मतलब खिलाड़ियों में। एक मनोबल बढ़ाने का काम किए। जो विनर टीम है उनको बधाइयाँ दी, और जो रनर टीम रही उनको नेक्स्ट मैच के लिए, तो आप लोग नेक्स्ट जब, टूर्नामेंट के लिए क्योंकि वो बधाइयाँ दी। आज जब उनको रांची निकलना था, आज निकले हैं कि रात ही को निकले? वो निकल गए थे रात को ही। रात ही को निकल गए थे। हाँ। तो आप लोग कुछ मतलब जोश उत्साह ये सब बढ़ाते हैं, कुछ अपनी ओर से कहें कि कुछ वैसा कहना नहीं होता है? देखिए, नॉर्मल बातचीत। नॉर्मल तो होता ही है, साथ ही जो मुद्दा आता है सदन का लेके, हम्म। तो हम लोग जैसे आवेदन आता है जनता दरबार में, तो हम लोग क्या होता है ना, सदन का जो मैटर है, अच्छा अच्छा। जो किसी व्यक्तिगत किसी पर्सनल मैटर नहीं रहता है, वैसा कुछ नहीं रहता है। जो रहता है पब्लिक मैटर रहता है। तो वैसा मैटर हम लोग क्या करते हैं ना, उसको चिन्हित करते हैं और उसको मतलब सेपरेट रखते हैं कि जो ये मैटर ले जाके सदन में उठाना है। जैसे मैं देख रही हूँ कि सुबह से आप एकदम सुबह पहुँचे हुए थे, जब हम यहाँ पहुँचे तो भी आप बहुत पहले से बैठे थे। शाम को कब निकलते हैं यहाँ से? ऐसे 5-6 बजे तक निकलते हैं, लेकिन यदि कोई लोग आते हैं और यदि वो बैठे हैं तो आप किन्हीं का वेट करते हैं या फिर किसी काम से बैठे रहते हैं, तो चाहे दिन हो रात हो, कितनों घंटा पार हो रहा हम वो नहीं देखते हैं, जब तक लोग यहाँ पे हर कोई चले नहीं जाए अपना काम करके। अच्छा, जब से कार्यालय का यहाँ पे निर्माण हुआ है तब से शुरू दिन से आप ही हैं कि कोई और भी स्टाफ रहे थे? कार्यालय ये तो योगदान से चल रहा है। जो ये रूम जो है, ये रूम तो अपना है नहीं हम लोग बनवाए हैं। अच्छा। ये तो हम लोग को दिया गया है कि जो आप लोग के पास पार्टी कार्यालय नहीं है, आप लोग सक्षम नहीं बनवाने के लिए, आप लोग के पास फंड नहीं है पार्टी में, तो अपना रूम दिए हुए सहयोग के रूप में, तो हम लोग इसमें शिफ्ट किए, अपना कार्य कर रहे हैं। तो मान लीजिए कभी आप लोग यहाँ बैठे 2-3 घंटे तक कोई आदमी नहीं आया, तो फिर आपका टाइम कैसे पास होता है? यहाँ कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी रहता है ऑफिस में कि नहीं रहता है? भले आपको दिखा होगा कि जो मेरे यहाँ कोई है नहीं, हाँ, आदमी नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन फिर मेरा फ़ोन में लगातार कॉल आते रहता है, ये समस्या है, या फिर वहाँ का मैटर कौन देख रहा है। अच्छा, दिन भर फ़ोन आपका कंटिन्यू बजता ही रहता है? तो वो क्या चीज़ है कि जो फ़ोन के माध्यम से भी लाइन अप होता है। जरूरी नहीं कि जो हम ड्यूटी कहने का मतलब है ऑफिस ड्यूटी में है तभी हम मैटर को देखते हैं या फिर ऑफिस वर्क कर रहे हैं। जब हम घर में भी रहते हैं तो फ़ोन के माध्यम से सब लाइन अप होता है। अपनी ओर से जयराम जी कुछ ऐसा हिदायत देते हैं क्या कि आप अगर ऑफिस में बैठते हैं तो ये करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ बताए हैं क्या? या फिर आप अपने इच्छा अनुसार जिस तरीके से काम कर पाते हैं? हाँ, जैसे हम यहाँ पे बैठते हैं तो जैसे हम लोग का जो भी जन समस्या आता है या फिर जो भी पार्टी स्तर का काम रहता है, तो क्या करना है उस चीज़ के बारे में बताते हैं, विषय वस्तु के बारे में। साथ ही कुछ मैटर होते हैं कि जैसे पारिवारिक मैटर, तो विधायक जी का इसमें इंटरफेयर कैसे करेंगे? मान चलिए वो विधायक हैं तो विधायकी का काम है, उनका नीति नियम बनाने का काम है। अब लोग समझते नहीं इस चीज़ को। तो क्या कि देखिए, पब्लिक पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार रहेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा मैटर विधायक के पास ले जाना चाहिए। तो जानकारी नहीं रहता तो कुछ मैटर ऐसा होता है जो जानते हैं कि जो हम लोग उस मैटर को संभाल सकते, देख सकते हैं, तो हम लोग को। अच्छा, तो कई कुछ लोग अजीबोगरीब भी कोई ऐसा मुद्दा आपके सामने आता है क्या जिसका मतलब कोई लेना देना ही नहीं है, ज़बरदस्ती लोग आ गए हैं, या इसी बहाने सोचते हैं कि जयराम जी से भी भेंट मुलाकात कर लेंगे? हाँ, ये मैटर तो अक्सर होते रहता है। यहाँ तक कि जैसे हम लोग टाइगर के साथ रहते हैं, टाइगर अपना जैसे कलम चला रहे थे तो उनका फ़ोन हम लोग चला रहे होते हैं, कहने का मतलब हैंडल हम लोग करते हैं। तो कल एक ऐसा क्वेश्चन आया, विधायक जी का नंबर पे विधायक जी को कॉल करके बोल रहे विधायक जी का नंबर दीजिए। अच्छा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुद्दा को बताने से पहले क्या है, कैसे है, मतलब हम आपको बोलें, आपको सुनाएं, तो हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट मुद्दा बोलिए और कम से कम समय में बोलिए, क्योंकि बहुत कोई कॉल करते हैं, बहुत कोई निकाल सुनना रहता है। तो मतलब लोग बात करने के लिए मतलब इच्छुक रहते हैं तो सारा बात करने लगते हैं। बहुत कोई ऐसे होते हैं, हाँ दादा हाल समाचार लेना था तो अच्छा, इसके लिए तो बहुत तरह के कॉल। ये सब आपके पास भी क्योंकि दबाव आपके ऊपर रहता होगा कि विधायक जी के आप लोग करीबी हैं, तो भेंट मुलाकात करवाइए, फ़ोन पे बात करवाइए, हमको कुछ अर्जेंट है, इमरजेंसी है, कुछ ऐसा तो आप सुनते ही रहते होंगे। देखिए, अक्सर ऐसा केस आता है कि यदि यहाँ पे लोग पहुँचे तो बोलेंगे कि जो कॉल नहीं अटेंड कर पा रहे,
पॉसिबल ही नहीं है। इतना कॉल आता है ना, यदि आप एक कॉल हम अटेंड किए हैं तो उसमें फिर 4 को कॉल घुस रहा है, तो अब इस पे बात करके वो सब रिसीव करें, तो ऐसा केस रहता है। तो उस कंडीशन में ऑफिस तक पहुंचते हैं पब्लिक, फिर बोलते हैं कि जो तो कई बार आपको सुनना भी पड़ जाता होगा लोगों से, लोग कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप उनको नहीं सुना सकते हैं। पर आप एकदम स्थिर रहते हैं ना, क्या करिएगा, नहीं उनको संतोष कराना पड़ता है, उनको एक आश्वासन देना पड़ता है, या फिर उनका समस्या का समाधान कर पाते हैं तो समाधान करते हैं। साथ ही जैसे टाइगर यदि नहीं उठा पाते कॉल, तो उनके साथ जो रहते हैं उन लोग का नंबर भी वगैरह भी प्रोवाइड करके मैटर को सुलझाते हैं। चलिए, धन्यवाद राजू जी। वैसे लंबा इंटरव्यू लेना था पर हमारा निकलने का वक्त हो गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना सब्र है। अंधाधुन कॉल जो है आते हैं, राजू जी कार्यालय को देख रहे हैं। अभी तो दोपहर का वक्त है, माहौल में एक उदासीनता दिख रही है, लेकिन जितने भी लोग हैं, कुछ लोग अगर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा। प्रधान कार्यालय तो हम कोशिश करते हैं कि बीच बीच में आपको दिखाते रहें। नज़ारा यही है, एक छोटा सा रूम है और बहुत सारी इसमें कुर्सियाँ लगी हैं। वैसे कोई खास व्यवस्था नहीं है, फिर भी राजू जी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।